कर्नाटक में मोदी का जादू देखिए। कर्नाटक में मैसूर में ऐसा मैजिक दिखा। तमिलनाडु के चेन्नई में मोदी मोदी। तमिलनाडु के रामेश्वरम में मोदी। तमिलनाडु के कोयंबटूर में मोदी का करिश्मा। तेलंगाना में मोदी का मैजिक। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने कुटुंब के बीच आ गया हूं, अपने परिवार के बीच आ गया हूं। तेलंगाना में बदलाव की जो आंधी चल रही है उसे इस विशाल जनसभा में भी महसूस किया जा सकता है। केरल के कोची में मोदी का पीपल कनेक्ट। सत्ता की डगर बड़ी फिसलन भरी होती है, इस पर चलना टिके रहना आसान नहीं। तब तो कतई नहीं जब बरस दर बरस चुनावी अग्नि परीक्षा को पार करना हो। लोकतंत्र में विजेता का तकाजा है चुनाव में खुद को साबित करते रहना। 24 के संग्राम में दक्षिण भारत के चुनावी अग्निपथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बढ़त क्या उन्हें विजय पथ की राह दिखाने वाली है? कहते हैं नरेंद्र मोदी चुनावी राजनीति में फिलहाल तो अपराजेय हैं। नतीजे बताते हैं कि नरेंद्र मोदी जननायक हैं, जिनके आगे विपक्ष का कोई मुद्दा, कोई फैक्टर, कोई चुनावी तरकीब नहीं टिकती। लेकिन 2019 के नतीजे बताते हैं दक्षिण भारत पहुंचते ही मोदी के विजय रथ की रफ्तार मध्यम पड़ जाती है। क्या इस बार ये रिकॉर्ड भी टूटने वाला है? के पार्लियामेंट इलेक्शन में साउथ में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है। सबसे ज्यादा सांसद बीजेपी के हैं। 24 भी होगी और मैं मानता हूं ये पहले की तुलना में वोट शेयर तो बहुत बढ़ेगा, सीटें भी बहुत बढ़ेगी, ये मैं मानता हूं। दक्षिण के अभेद्य दुर्ग को साधने के लिए नरेंद्र मोदी किस रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं? नरेंद्र मोदी को जानने वाले ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वो नीतियां रातों रात नहीं बदलती। खुद मोदी को भी एहसास है कि बिना दक्षिण को जीते 400 पार का दावा हकीकत में नहीं बदल सकता। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी ताकत उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी झोंक दी है। मोदी की अगुवाई में बीजेपी दक्षिण के चुनावी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए इस बार तर्कश का हर तीर आजमा रही है। आपको लगता है कि बीजेपी का फुटप्रिंट साउथ में उस तरह से बढ़ेगा जिस तरह से आपकी अपेक्षा? कांग्रेस पार्टी से हम बड़ी पार्टी बनेगी साउथ में। वो इतना बड़ा शायद टारगेट नहीं होगा जैसा आपने अपने लिए रखा था। नहीं, मैं बताता हूं ना, साउथ में हम कांग्रेस पार्टी से बड़ी पार्टी होंगी। तमिलनाडु में बीजेपी की कितनी सब जगह हमारा अकाउंट भी खुलेगा, अच्छी मात्रा में वोट भी प्राप्त करेंगे और हमारे साथी चुनकर भी आएंगे। केरल में भी चुनकर आएंगे, तमिलनाडु में भी चुनकर आएंगे, आंध्र प्रदेश में भी चुनकर आएंगे, तेलंगाना और कर्नाटक में है ही। अपमान को कैसे विजय के मान में बदलना है ये मोदी को आता है। विपक्ष के सवालों को जीत का साधन बना देना मोदी की यूएसपी बन गई है। इसी यूएसपी के साथ अब की बार मोदी का फुल फोकस दक्षिण भारत के उन राज्यों पर है जहां जनमानस के बीच उतरकर मोदी बीजेपी के भविष्य को गढ़ने की रणनीति के साथ उतरे हैं। दक्षिण भारत की कुल 130 लोकसभा सीटों में से 2019 में बीजेपी को सिर्फ 29 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं 2014 में उसके खाते में 21 सीटें आई थी। इन आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि 2019 में बीजेपी ने करीब 22% की बढ़त हासिल की। उत्तर भारत की तरह ही दक्षिण भारत में मोदी को लेकर लोगों की दीवानगी किस कदर बढ़ गई है, इसकी एक बानगी कर्नाटक के बागलकोट रैली में नजर आई। एसपी जी वाले ये बच्ची एक तस्वीर लेके आई है, कब से खड़ी रही है, उसकी तस्वीर ले लीजिए। बेटा
Please write down your name and address. मैं आपको चिट्ठी जरूर भेजूंगा। अरे बाबा, थैंक यू। नामुमकिन को मुमकिन बनाना, यही चुनौती नरेंद्र मोदी अपने लिए तय करते हैं और उसे हासिल करने में जुट जाते हैं। 24 के चुनाव में 400 पार के टारगेट को अचीव करने की सबसे अधिक संभावना और चुनौती इस बार दक्षिण के राज्यों में ही नजर आती है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसे 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से समझ सकते हैं। कर्नाटक में बीजेपी ने कुल 28 सीटों में से 25 सीटों पर कमल खिलाया था। वहीं तेलंगाना में 4 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन बाकी के राज्य जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में बीजेपी के बही खाते में 0 नजर आया था। लेकिन 2014 के मुकाबले 2019 में इन राज्यों में बीजेपी का वोट शेयर काफी बढ़ा। 2019 में कर्नाटक में बीजेपी को 51%, तेलंगाना में 19%, केरल में 13%, तमिलनाडु में 4% और आंध्र प्रदेश में 1% वोट मिले थे। कर्नाटक को छोड़ दें तो साउथ के बाकी चारों राज्यों में बीजेपी की पहचान एक नॉर्थ इंडियन पार्टी की मानी जाती रही। ऐसे में पीएम मोदी अपने भाषणों के जरिए उनसे भावनात्मक रूप से भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश रंग लाती भी दिख रही है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ने भारत को ट्रिपल आर जैसी सुपरहिट फिल्म दी। लेकिन आज तेलंगाना कांग्रेस ने राज्य के लोगों को RRR टैक्स दे दिया है। RRR फिल्म ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, लेकिन ये RRR टैक्स भारत के लिए शर्मिंदगी बढ़ा रहा है। इस RRR टैक्स की तेलंगाना में हर तरफ चर्चा है। इस बार बीजेपी भी मानती है कि अगर उसे अपना वोट बैंक बढ़ाना है तो साउथ में ही बढ़ाना होगा। इसके लिए बीजेपी चुनाव के महीनों पहले से ही साउथ को मैसेज देना शुरू कर चुकी है। जब अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, उस वक्त पीएम मोदी दक्षिण भारत का दौरा कर रहे थे। वो वहां के मंदिरों के दर्शन कर रहे थे, वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक को जोड़ने की बात कर रहे थे। यही नहीं, उत्तर और दक्षिण को जोड़ने की कड़ी में मोदी ने संसद के नए भवन में सेंगोल की स्थापना करके साउथ इंडिया को सीधा मैसेज दिया था। और अब चुनावी संग्राम में भी मोदी अपने साउथ प्लान को आगे बढ़ा रहे हैं। केरला के लोगों का प्रेम, उनका स्नेह हमेशा ही मुझे अभिभूत करता है। ये मेरा सौभाग्य है। ये भावना अद्भुत है। संगठन की ये शक्ति, केरल के कार्यकर्ताओं का ये परिश्रम वाकई बहुत संतोष देने वाला है। कर्नाटक में कुल 28 सीटें हैं, तेलंगाना में 17, तमिलनाडु में 39, आंध्र प्रदेश में 25, वहीं केरल में कुल 20 लोकसभा सीटें हैं। लोकसभा का चुनावी गणित भी इशारा करता है कि दक्षिण भारत के 5 राज्यों को जीते बिना नरेंद्र मोदी का 400 सीटों तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। शायद इसलिए अब की बार 400 पार के नारे के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विजय रथ को बहुत पहले ही दक्षिण भारत की तरफ बढ़ा दिया था।
प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर दिए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 और 17 अप्रैल 2024 के बीच कुल 928 घरेलू यात्राएं की। इनमें से 146 यात्राएं उन्होंने दक्षिण भारत की। प्रधानमंत्री कार्यालय से मिले नरेंद्र मोदी के दक्षिण भारत के 5 राज्यों की यात्राओं पर यदि गौर करें तो हम पाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 2 साल में अपने इन दौरों की संख्या बढ़ा दी है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दोनों ही कार्यकाल में 73 बार यात्राएं की हैं। किंतु गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 3 साल में 1/3 यात्राएं प्रधानमंत्री मोदी ने इन राज्यों की हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़े बताते हैं कि दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु के 2019 में मोदी ने 26 दौरे किए, 2020 में 2 दौरे, 2021 में 7 दौरे, 2022 में 13 दौरे और 2023 में 23 और 2024 में 17 अप्रैल तक 23 दौरे वो कर चुके हैं। 2023 और 2024 में मोदी के दक्षिण भारत के बढ़े दौरों की संख्या से भी उनके दक्षिण अभियान के संकेत मिलते हैं। एक वक्त था जब दक्षिण भारत में बीजेपी के पास इकलौता चेहरा पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हुआ करते थे। फिर निर्मला सीतारमण का नाम जुड़ा, लेकिन आज की तारीख में बीजेपी के पास दक्षिण भारत में नए चेहरों की फौज है। तमिलनाडु के युवाओं में अन्नामलई बीजेपी की आंधी बनकर सामने आए हैं। वो तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष हैं। आईपीएस की नौकरी छोड़ राजनीति में अन्नामलई मोदी समेत पूरी बीजेपी को उम्मीद की तरह दिखते हैं। यही वजह है कि अन्नामलई की खातिर बीजेपी ने एनडीए में टूट भी कबूल कर ली। उनसे नाराज होकर एआईएडीएमके ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया है। मोदी जी has done for our country, the progress he has got for our country, and more importantly his work like a sankalp, like a monk Modi ji has done for our country. Our mothers and sisters and youth are very clear. They want to bless Modi ji with a larger mandate this time. तेजस्वी सूर्या कर्नाटक के बेंगलुरु से पूरे भारत तक युवाओं की आवाज बने हुए हैं। फायरब्रांड नेता टी राजा सिंह दक्षिण भारत में बीजेपी के नए चेहरों में शुमार हैं। वहीं हैदराबाद सीट से असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनाव में उतरी बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता की साउथ से लेकर नॉर्थ तक चर्चे हैं। जो सिपाही म्यूटिनी हुआ था उस टाइम, उस वक्त सारे अंग्रेजों से जब हिंदू मुसलमान भाई भाई बन के लड़े हैं, सिर्फ इसीलिए लड़े हैं क्योंकि वो जो बुलेट बनाया गया था उसको गाय का चर्बी से सुअर का चर्बी को मिलाकर बनाया गया था। और हम आज भी कदर करते हैं कि हमारे मुसलमान भाई को सुअर खाना नहीं है उनको यहाँ, इसलिए हम कभी भी उस बात को बाहर नहीं निकालते हैं। लेकिन उनका व्यक्तित्व देख के हम जिस गाय को गौ माता मानते हैं और हमारा माता समान गाय को काट कर खाने का मुद्दा उठाते हैं, आप इसी से समझ लीजिए ये नफरत का राजनीति है, ये यहाँ का पार्लियामेंट को आगे बढ़ाने का राजनीति नहीं है। तेलंगाना की कुल 17 सीटों पर 13 मई को वोटिंग होनी है। साथ ही इसी दिन आंध्र प्रदेश की भी कुल 25 सीटों पर मतदान होना है। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ बीजेपी 2019 में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में अपने पुराने साथी टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी के साथ गठबंधन किया है। टीडीपी की कमान चंद्रबाबू नायडू के हाथों में है। साथ ही बीजेपी ने एक्टर पवन कल्याण की पार्टी जनसेना पार्टी के साथ हाथ मिलाया है। आंध्र के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप ये गलती कभी मत करना कि आंध्र में जगन की पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग है। ये दोनों एक ही है। एक परिवार के लोग ही दोनों पार्टी चला रहे हैं और ये उनकी मिली भगत है।
कि जो सरकार के प्रति गुस्सा है वो थोड़ा गुस्सा कांग्रेस की तरफ चला जाए ताकि एनडीए के लोगों को लाभ न मिले। तमिलनाडु में वोटिंग हो चुकी है। 19 अप्रैल की वोटिंग में तमिलनाडु की 39 सीटों पर जीत हार का फैसला ईवीएम में बंद हो चुका है। इस बार मोदी ने तमिलनाडु में पूरी ताकत लगा रखी थी। सियासी पंडित ऐसे कयास लगा रहे हैं कि तमिलनाडु की राजनीति में द्रविड़ वर्चस्व का दौर अब खात्मे की तरफ है, क्योंकि ये ऐसा दौर है जब ज्यादातर नेता बूढ़े हो चले हैं। हालांकि कहा तो ये भी जा रहा है कि डीएमके और स्टालिन की नेतृत्व वाली एसपीए को मात देना अभी किसी चुनौती से कम नहीं है। तमिलनाडु और तमिल लोगों से मेरा इतना लगाव है कि हमने तमिलनाडु की संतान एक दलित बेटे को मंत्री बनाया है। वो तमिलनाडु से जीत करके नहीं आया था, तो हमने हार्टलैंड हिंदी भाषी मध्य प्रदेश से दोबारा उनको राज्यसभा से भेजा है। केरल की भी कुल 20 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग हो चुकी है। मोदी की अगुवाई में बीजेपी को उम्मीद है कि केरल में इस बार कमल खिलेगा। पिछले चुनाव में यहां बीजेपी को डबल डिजिट में वोट शेयर मिला था, इस बार डबल डिजिट में सीटें मिल सकती हैं। रही बात कर्नाटक की, तो यहां बीजेपी पहले से ही मजबूत रही है। हालांकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मात जरूर मिली, लेकिन कर्नाटक में टीम मोदी को बड़ी जीत की उम्मीद है, वो चाहे रैली हो या फिर रोड शो। नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के वोटरों से जुड़ने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी मानते हैं कि 24 में एनडीए को 400 पार कराने का दारोमदार इस बार दक्षिण पर ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।